नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज मुजफ्फरपुर के एसके बैंक्वेट हॉल में महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा के समर्थन में भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी साहब ने प्रेस वार्ता की और महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी के समर्थन में जनता से वोट मांगा। अपील किया कि महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा जी को जिताया जाए। मनोज कुशवाहा जी लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और अभी अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन मजबूत होगा और बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है, उनके जीतने से विकास कार्य कुरन्नी में तेज होंगे। तिरानवे कुरन्नी विधानसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुमार सिंह और मनोज कुशवाहा जी, उनके समर्थन के लिए, उनके प्रचार के लिए आज का ये पीसी आयोजित है यहाँ पर, जिसमें भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यू के राष्ट्रीय नेता जनाब अली अशरफ फातमी साहब हम लोगों के बीच में आए हैं। इनका ही मुख्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। साथ ही साथ महागठबंधन के सभी लोग, जनता दल यू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इरफान अहमद दिलकर साहब, हम पार्टी के जिला के अध्यक्ष शरीफुल हक साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब प्रोफेसर तारिक इमाम साहब, मुख्तार ताबी साहब, संजर आलम साहब जो हम पार्टी के नेता हैं और मुजफ्फरपुर के अपनी पार्टी की तरफ से वो प्रभारी भी हैं, अफरोज साहब जो पूर्व मुखिया हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं, हमारे गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, वारिस साहब पूर्व जिला परिषद के सदस्य हैं, छितरौली पंचायत के वरिष्ठ नेता हम लोगों के बीच में हैं, जियाउल हसन पप्पू साहब, मुख्तार ताबी साहब जो जनता दल यू के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ पर मोहसिन साहब भी हैं और भी बहुत सारे साथियों को, मैं लाल बाबू हैं, सब लोगों को देख रहा हूँ। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा 93 कुरन्नी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए, उनके समर्थन के लिए हम लोग के बीच में जनाब अली अशरफ फातमी साहब यहाँ आए। मुजफ्फरपुर आने का मकसद है कुरनी असेंबली हलके का जो इलेक्शन है, उसकी जो बाई इलेक्शन हो रहा है उसकी शुरुआत करने के लिए हम आए हैं। और अब से लगातार जब तक इलेक्शन कैंपेन होगा, मैं कुरनी असेंबली हलके के अंदर कहीं ना कहीं नज़र आऊँगा और मुस्तकिल मेरा अपना ख्याल है कि 3 तारीख तक कैंपेन होगा। 3 तारीख तक लगातार कुरनी असेंबली हलके में रहूँगा और गांव-गांव जा कर के सभी जाति बिरादरी के लोगों के अंदर जा कर के पार्टी के लिए, हर इलाके में जा कर के पार्टी के लिए वोट मांगूंगा। बड़ी खुशी की बात है कि एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार को, जो पहले भी खिदमत अंजाम देते रहे हैं असेंबली के अंदर और वज़ीर की हैसियत से, मंत्री की हैसियत से, उनको महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया। और जितनी मेरी खबर है कि मुजफ्फरपुर ज़िला के अंदर, कुरनी के अंदर महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने स्तर से काम कर रही हैं। मैं तो बाहर से आता हूं, आपके दरभंगा से, और जनता दल यू की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। ऑल इंडिया महासचिव हूँ अपनी पार्टी का और अल्पसंख्यक जो हमारा प्रकोष्ठ है उसका इंचार्ज हूँ ऑल इंडिया लेवल का। उस हैसियत से भी मैं आज कुरनी का अपना दौरा शुरू कर रहा हूँ। तो मैं आज जो आया हूँ वो पैगाम लेकर आया हूँ, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, नीतीश कुमार हों, सोनिया गांधी हों, ये जो महागठबंधन के बड़े लीडर हैं, उनका जो पैगाम है वो लेकर के आया हूँ
और ये चुनाव को हल्के में कभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जो महागठबंधन के लोग हैं न लें, इसलिए कि छोटी सी गलती से हम गोपालगंज के अंदर बहुत ही थोड़े वोट से चुनाव में पीछे रह गए। शायद अगर वहाँ पर मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गया था, लेकिन जो मुझे लगा थोड़ी कोताही रह गई, वरना भारी वोट से वहाँ पर हमारे उम्मीदवार जो गुप्ता जी थे वो कामयाब होते। उन गलतियों को हम यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर जो जो कमियां थी उसको यहाँ पर हम लोग ठीक तरह से देख करके हम लोग कैंपेन का काम करेंगे। देखिए, सीधी बात है कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार ने तरक्की की है, चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सेहत का मामला हो, हर विभाग के अंदर उन्होंने जो भी काम किया, आज उसको अगर कंपैरिजन किसी भी राज्य से किया जाए, किसी भी स्टेट से किया जाए, तो कम वक्त में बड़ा कारनामा नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर किया है। और उस तरक्की को अगर आप खुद भी महसूस करते होंगे कि चाहे वो बिजली का रहना हो, 24 घंटे में मिनिमम 23 घंटा, कहीं कहीं 24 घंटे भी बिजली रहती है, तो ये सब मुमकिन हो पाया उनके बहुत मेहनत से और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से। वहीं दूसरी तरफ माननीय लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से बिहार के अंदर गरीबों को खड़ा किया, जो दबे कुचले थे उसको उसकी ज़बान बने वो, और उनको इज़्ज़त दिलाने का, और उनके ज़माने में जितना भी उनके पास रकम होता था उसको इस्तेमाल करने का, तरक्की के लिए जो भी हुआ उन्होंने किया। राबड़ी देवी जी ने किया, और लालू जी ने तो एज ए रेल मंत्री बिहार को इतनी सौगातें दी, जो बहुत जगह तो काम पूरा भी हुआ उनके ज़माने में। अब जो काम रुका हुआ है वो भी ये सरकार नहीं कर पा रही है। तो मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी के काम पे भी मोहर लगे। इस महागठबंधन की जो यूनिटी हुई है देश को बदलने के लिए, देश के अंदर जो एक तरह से लॉलेसनेस है, एक तरह से जो देश आज विदेशी खतरे के सामने है, आज चीन ने हमारा बहुत सारा इलाका कब्जा कर लिया, और उस पर जो हमारी सरकार है चुप बैठी हुई है, छुपाती है उसको, और सब एकजुट होकर के जो हमारे उम्मीदवार हैं महागठबंधन को, उसको भारी वोटों से जिताएं। मैंने कहा आपसे बहुत बिगनिंग में, मैं हर इंडिविजुअल के पास जाने की कोशिश करूंगा और अपने उम्मीदवार को जिताऊंगा। प्रखंड है जो अभी हाल के दिनों में 2 नगर पंचायत घटकर 37 पंचायत हो जी, वहाँ 32 वर्षों से मनियारी को प्रखंड बनाने का मुद्दा चल रहा है। 2009 के इलेक्शन में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, उस समय चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मनियारी फील्ड हाई स्कूल के प्रांगण में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहे थे, यहाँ की जनता क्या मांग करते हैं वो मुझे मालूम है, मैं जल्द ही यहाँ आऊँगा और एक खुशखबरी दूँगा। उस समय से लेके आज 22 हो गया, और उनका चाहे जिस दल में रहे हों आज भी मुख्यमंत्री है, लेकिन वहाँ के लोग आज भी ललायित हैं। नहीं, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं मनोज कुशवाहा जी से कहूँगा कि वो इसको देखें और जो नीतीश जी ने ऐलान किया उसको पूरा करवाएं। और जब इलेक्शन आता है वो मुद्दा शुरू होता है, नहीं, वो ठीक है, और इलेक्शन आपकी के बाद बात वो मुद्दा दब जाता है। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी रही, आपने मीडिया के जरिए कहा है, इसको मैं स्वयं पहुंचाऊंगा, मुख्यमंत्री को भी कहूंगा। 40 किलोमीटर वहाँ से दूर पड़ता है मनियारी वाले के लिए PSC, उनको सदर अस्पताल नहीं है। हाँ, तो जब ब्लॉक बन जाएगा आपका, जब अगर बहुत पिछड़ा है ना, एक डिग्री कॉलेज है, एक बढ़िया मदरसा जो होना चाहिए ना, लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल इस और सब पे उधर निगाह। एक OP भी था किरमा में, उसको भी बंद करा दिया गया। आपके जो आपकी जितनी भी सिफारिशात हैं जी। उसको हम लोग पहुंचाएंगे,
और पहुंचा करके नीतीश जी से कहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। और कोई बात? नहीं, बस